नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, दिल्ली से कोलकाता के बीच काशी में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, 75,000 यात्रियों का दबाव होगा। काशी में महाकुंभ के दौरान लाखों की भीड़ को लेकर रेलवे ने की तैयारी। यात्रियों के ठहराव के लिए 2 अस्थायी जर्मन हैंगर की मदद से वेटिंग लॉन्च तैयार किया गया है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। उसके बाद सबसे ज्यादा भीड़ वाराणसी में होगी। ग्रेटर नोएडा में गोल चक्करों का आकार कम कर बनेंगे यू-टर्न। अधिक ट्रैफिक वाली सड़कों की हो रही पहचान ग्रेटर नोएडा शहरवासियों को ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाई जाएगी। इसके लिए गोल चक्करों का और आकार सम कर यू-टर्न बनाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए गंगा एक्सप्रेसवे कब तक हो जाएगा शुरू? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है। इस गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 544 किलोमीटर है, जो यूपी के मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जा रहा है। अब इसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बौसी आगरा के एतमादपुर में किसानों का धरना खत्म। क्षेत्रीय विधायक के साथ किसानों की हुई मुख्यमंत्री से वार्ता। कमिश्नर और एडीए वीसी को किया तलब। आगरा विकास प्राधिकरण एडीए द्वारा किसानों की अधिग्रहित भूमि का 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर मौजा रहन कलां व रायपुर के 13 गांवों के सैकड़ों किसान जमीन वापसी पर इनर रिंग रोड पर 9 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार प्रशासनिक और जिलाधिकारी द्वारा समझाने के बाद भी किसान अपनी मांग पर अड़े रहे और धरना समाप्त नहीं किया। यूपी में बेसिक शिक्षकों को नए साल का तोहफा, अंतरजनपदीय तबादले का आदेश जारी। प्रशासन आदेश, यूपी में सरकार ने बेसिक शिक्षकों को नए साल का तोहफा दिया। अंतरजनपदीय तबादले का यह बाबत का आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों को एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के भी सोमवार को आदेश जारी कर दिए। साथ ही उनकी कार्यरत जिले में सेवा अवधि की बाध्यता भी समाप्त कर दी है। यूपी के 46 जिलों में बर्फीली हवाएं, 15 मौत, 32 फ्लाइट्स लेट। गोंडा में अजगर धूप सेंकता दिखा। कल 40 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सोमवार को 33 जिलों में कोहरा छाया रहा। लखनऊ, वाराणसी समेत 6 शहरों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 12 विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ पर असर पड़ा। ओयो में कपल्स को रिलेशनशिप प्रूफ दिखाना होगा। अनमैरिड कपल को एंट्री मिले या नहीं, नहीं होटल तय कर सकेंगे। मेरठ से शुरुआत। अब ओयो जाने वाले कपल्स को चेक इन के लिए अपने रिश्ते का प्रूफ देना होगा। बुकिंग चाहे ऑनलाइन हो या सीधे होटल में जाकर की गई हो, सभी कस्टमर्स से ये दस्तावेज जरूर मांगे जाएं। इसके अलावा होटल ये तय कर सकेंगे कि अनमैरिड कपल्स को एंट्री देनी है या नहीं। कंपनी ने फिलहाल ये नियम उत्तर प्रदेश के मेरठ में लागू किया है। लखनऊ में बांग्लादेशियों के अवैध कब्जे का खतरा। सीएम योगी से बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव ने जांच कराने की मांग की। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशियों के कब्जे का मामला गरमाया हुआ। बीजेपी विधायक ओपी श्रीवास्तव ने सीएम योगी से पूर्वी विधानसभा क्षेत्र को इनसे मुक्त कराने की मांग की है। बांग्लादेशियों पर नगर निगम कर्मचारियों पर हमला करने का आरोप है। उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर झुग्गी झोपड़ी बनाकर आधार कार्ड, बिजली और पानी के कनेक्शन ले लिए हैं। यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन? मकर संक्रांति के बाद किसी भी वक्त हो सकता है ऐलान। लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की तैयारी कर रही है। दलित, ओबीसी या ब्राह्मण चेहरे पर विचार किया जा रहा है। जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद जनवरी के अंत तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व में पहुंचे सीएम योगी। कहां 4 मरे तो क्या हुआ? जीवित कई हजार। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी ने गुरु ग्रंथ के समक्ष मत्था टेका और लोगों को संबोधित किया। यूपी बोर्ड के छात्र अब विषय विशेषज्ञ से ले सकते हैं सलाह। इन नंबरों पर हेल्प डेस्क। आज से शुरू उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा परिषद ने छात्रों की मदद के लिए सोमवार से एक हेल्प डेस्क शुरू किया है। इस संबंध में टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। बोर्ड ने कहा है कि छात्र सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अपनी विषयगत समस्याओं और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर बात करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान कार्डों का होगा सत्यापन। बड़े फर्जीवाड़े की आशंका। योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आयुष्मान कार्डों का सत्यापन शुरू होने वाला है। दूसरे राज्यों से यहां आकर फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड बनवाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
बीएचयू में नौकरी का शानदार मौका, बस चाहिए ये योग्यता। 60,000 से ज्यादा होगा वेतन। बीएचयू में नौकरी का शानदार मौका। यहाँ 9 कोर्स में 19 टीचिंग एसोसिएट असिस्टेंट की नियुक्तियां होंगी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी को है। महाकुंभ में लगे बांस बल्लियां जोड़ें तो पहुंच जाएंगे अमेरिका है ये। टेंट सिटी में लगा 100 km लंबा कपड़ा। 104 साल से कुंभ नगर बसा रहे लल्लू जी प्रयागराज में संगम की रेत पर टेंट सिटी आकार ले चुकी है। 1 लाख से ज्यादा टेंट लगाए गए हैं, जिनमें सामान्य से लेकर लग्जरी टेंट भी हैं। इनकी क्षमता 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की है। इस बार महाकुंभ मेले में टेंट सिटी बसाने में 68 लाख बल्लियां लगी हैं। इन्हें जोड़ें तो लंबाई संगम से अमेरिका की दूरी से 1.5 गुना ज्यादा होगी। मेयर ने शटर उठाया तो दिखा मंदिर। कानपुर में महापौर ने 3 बंद मंदिर खुलवाए। टॉर्च लेकर मूर्तियों को देखा कानपुर मेयर प्रमिला पांडेय का। मुस्लिम क्षेत्रों में बंद मंदिरों को खोलने का अभियान जारी है। सोमवार को मेयर पीएसी और 5 थानों की फोर्स के साथ बेकनगंज पहुंची। यहाँ हीरा मनपुरवा मोहल्ले के 300 मीटर एरिया में बंद 3 शिव मंदिरों को खुलवाया। योगी कितनी बार भी मिल्कीपुर आए, जीतेगी सपा ही सपा, सांसद बोले। 2023 के चुनाव का रास्ता मिल्कीपुर से ही निकलेगा। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे जितनी बार आए, जितने मंत्री लगे, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने तय कर लिया है बस। इस महिला विधायकों के सम्मेलन की तैयारियां शुरू। मुख्यमंत्री योगी से लेकर स्मृति ईरानी होंगी शामिल। पुलिस कमिश्नर ने किया निरीक्षण। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन द्वारा आयोजित 8 जनवरी को बिठूर में यूपी उत्तराखंड की महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व, सदन की कार्यवाही में सहभागिता बढ़ाने और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में महिला सदस्यों की भूमिका पर मंथन होगा। महाकुंभ में जाने का शानदार मौका। दरवाजे तक आएगी रोडवेज। बस 24 घंटे पहले देनी होगी जानकारी। यदि आपके गांव, मोहल्ले, कॉलोनियों या अपार्टमेंट में 40 से 50 लोग इकट्ठा हैं और वह महाकुंभ जाना चाहते हैं, तो रोडवेज बस आपके दरवाजे तक आएगी। बस की बुकिंग कराकर महाकुंभ जा सकते हैं। यह सुविधा महाकुंभ को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम वाराणसी परिक्षेत्र ने शुरू की है। 13 जनवरी के बाद से श्रद्धालु रोडवेज की एसी और साधारण बस की बुकिंग करवा सकते हैं। बस बुकिंग की जानकारी यात्रियों को 24 घंटे पहले कैंट बस स्टेशन के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी और एआरएम को देनी होगी। अवैध निर्माण में शामिल अवर अभियंता निलंबित 25-30 बीघा जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर दी गई थी। बिल्डिंग बनाने की अनुमति। इंदिरा नगर के मानस सिटी के पास अवैध रूप से पॉम पैराडाइज टाइटन की बिल्डिंग निर्माण में नाम आने के बाद अवर अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। लखनऊ में 466 घरों ने पहली बार दिया टैक्स। 61,78,000 रुपए की हुई वसूली। 8 जोन में 959 घरों ने जमा किया टैक्स। लखनऊ 1 घंटे पहले लखनऊ में नगर निगम ने पहली बार 466 घरों से टैक्स वसूला है। अवकाश के दिन इन घरों से कैंप लगाकर टैक्स की वसूली की गई। इसके साथ ही नए और पुराने घरों में टैक्स जमा करने वाले कुल लोगों की संख्या 900। इन सभी घरों से 61,78,000 रुपए की वसूली हुई। ही नहीं, जहर खा रहे हैं। 18 नामी कंपनियां, वितरकों पर कसा गया शिकंजा। यूपी सहित इन राज्यों में सप्लाई आगरा में नकली घी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। इस फैक्ट्री में 18 नामी कंपनियों के नाम पर घी तैयार किया जा रहा था, जिसकी सप्लाई यूपी के अलावा अन्य राज्यों में भी है। आगरा के ताजगंज क्षेत्र के कहरई मोड़ के पास नकली घी की फैक्ट्री पकड़ने के बाद पुलिस अब वितरकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। नकली घी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से 19 जिलों में भेजा जाता था। कोरोना जैसा वायरस है HMPV। बंगलुरु में 2 नए केस सामने आने के बाद बिजनौर में अलर्ट। बिजनौर के सीएमओ ने कहा है कि फिर से मास्क लगाना शुरू कर दें। किसी से भी हाथ मिलाने से बचें। मुंह और नाक को बिना हाथ धोए छूने से बचें। चीन में HMPV तेजी से फैल रहा है। भारत में भी इसके 2 नए मामले सामने आए। जिले में भी स्वास्थ्य विभाग इस वायरस को लेकर सतर्क हो गया है। मुस्लिम पक्ष ने की मांग, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले की सुनवाई की जाए। स्थगित मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने वॉरशिप एक्ट की वैधता पर दाखिल याचिका में सभी धार्मिक स्थलों के मामले में किसी भी तरह के अंतरिम आदेश देने पर रोक लगाई है। वहीं हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। 26 फरवरी तक नहीं होंगे बाबा विश्वनाथ के स्पर्श दर्शन। महाकुंभ में होगी भक्तों की बम्पर भीड़। महाकुंभ से आने वाले श्रद्धालुओं की संभावित संख्या को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अब दर्शन पूजन के दौरान महाशिवरात्रि और सावन का प्रोटोकॉल लागू रहेगा। कानपुर सेंट्रल में शुरू होगा बेबी फीडिंग पॉड। महाकुंभ शुरू होने से पहले तेज हुई तैयारी। प्रयागराज मंडल के कई स्टेशन से होगी शुरुआत। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर जल्द ही बेबी फीडिंग पॉड शुरू कर दिया जाएगा। प्रयागराज मंडल के कुछ स्टेशनों में इसकी शुरुआत की जा रही है। रेलवे यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार तत्पर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सभी स्टेशनों पर बेबी फीडिंग पॉड शुरू किए जाएंगे।
अमेठी से महाकुंभ के लिए चलेंगी 33 बसें। प्रयागराज में बनाए गए 2 स्टॉपेज और एक चेक पोस्ट। वर्दी में रहेंगे ड्राइवर कंडक्टर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मां गंगा का स्नान कराने के लिए अमेठी डिपो ने बेहतर तैयारी की है। अमेठी डिपो की 35 बसें श्रद्धालुओं को मां गंगा का स्नान कराएंगी। बसों को प्रयागराज में रोकने के लिए 2 बस स्टॉपेज और एक चेक पोस्ट बनाया गया है। यात्री प्रयागराज में बनाए गए बस स्टॉप पहुंचकर आसानी से अपने घर वापस आएंगे। आगरा में मेट्रो के काम से हाईवे नहीं होगा। जहां यूपीएमआरसी ने बदली योजना, एलिवेटेड ट्रैक के लिए एक साथ नहीं होगी बैरिकेडिंग। मेट्रो के काम के दौरान हाईवे पर न जाम लगेगा और न ही लंबा रूट दायर वजन होगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यूपीएमआरसी ने इसके लिए अपने प्लान में बदलाव किया है। तय किया गया है कोहरे के कारण धीमी हुई ट्रेनों की रफ्तार श्रम शक्ति 10 घंटे तो लखनऊ शताब्दी 6 घंटे देरी से पहुंची कानपुर सेंट्रल। इंतजार करते यात्री कोहरे कारण कानपुर सेंट्रल पर ट्रेनों के देरी से पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। कड़ाके की ठंड में स्टेशन पर इंतजार करते यात्रियों का जमावड़ा लगा है। लोग जगह जगह अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज प्रीमियम और सुपरफास्ट ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं। एक्सप्रेस, पैसेंजर और स्पेशल ट्रेनों पर ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बांटे कंबल। 100 महिलाओं से बातचीत कर सुनी समस्याएं, मदद का दिया आश्वासन। आगरा में सोमवार को कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन आगरा इकाई ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR फंड से कैंपाल गतिविधि के तहत जगदीशपुरा क्षेत्र की बस्तियों में जरूरतमंद परिवारों के बीच कंबल वितरण का आयोजन किया। कंबल मिलने के बाद परिवारों ने संस्था पदाधिकारियों का आभार जताया। सिख गुरुओं का त्याग बलिदान नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी लखनऊ के DAV कॉलेज में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अयोध्या में गांवों की समस्याओं को लेकर प्रधान संघ की बैठक। 60% गांवों में सड़कों का मरम्मत नहीं, फीडिंग न होने से 25 करोड़ का भुगतान बाकी। अयोध्या अमानीगंज ब्लैक मुख्यालय सभागार में प्रधान संघ के बैनर तले ग्राम प्रधानों की समस्याओं पर एक बैठक हुई, जिसमें प्रधान संघ जिलाध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा, जिले के कई ब्लॉकों में प्रधानों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही। हर ग्राम सभा में जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है। प्रधानों को किसी भी एग्रीमेंट में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।